प्रश्न है कि आजकल नारियों के लिए समान अधिकार की बड़ी चर्चा है, तो यह कहाँ तक उचित है? नारियों को पुरुषों के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर चलना या पुरुषों की बराबरी करना कहाँ तक उचित है? तो यह वीडियो बहुत गंभीर विषय पर है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, इस विषय में हर जगह बड़ी जोरदार चर्चा है। एक बार स्त्रियों की एक सभा हो रही थी। अध्यक्षीय भाषण चल रहा था कि स्त्रियों के अधिकार भी पुरुषों के समान हैं। हमें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इतना सुनते ही एक आधुनिक औरत ने प्रश्न किया कि हमारे पतिदेव तो हमसे ज्यादा लंबे हैं, तो कंधे से कंधा कैसे मिलाऊं? अध्यक्षा ने व्यवस्था दी कि बहन जी, आप ऊंची एड़ी वाली जूती खरीद लीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार बराबरी का प्रयास तो बहुत चल रहा है। बराबरी ही क्यों, कुछ महिलाएं तो पुरुषों को नौकर तक बना लेना चाहती हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी पत्रिका में एक कार्टून प्रकाशित हुआ था। आधुनिक सभ्यता में पली किसी लड़की ने अपने रिंग लीडर से कहा कि मुझे एक ऐसे नौकर की आवश्यकता है जो भोजन बनाए, मालिश करे, घर की सफाई करे, कपड़े धोए, क्रोध आने पर मेरी मार तक सह ले। तो उत्तर मिला कि ऐसा नौकर तो शादी के बाद ही मिलेगा। मित्रों, स्त्रियों में ही एक सनक सवार हो, ऐसी बात भी नहीं है। पाश्चात्य विलासिता में अनुरक्त पुरुषों का एक वर्ग इस मांग को नारियों के नाम पर उछालकर अपने को उनका हितैषी प्रमाणित करना चाहता है। एक भारतीय युवक को पाश्चात्य सभ्यता इतनी पसंद आई कि देश परिवार के लोग उसे असभ्य गवार प्रतीत होने लगे। पत्नी से उसने घूंघट उठाकर अपने साथ डांस करने को कहा, किंतु भारतीयता में पली पत्नी ऐसा नहीं कर सकी। युवक ने सोचा कि भारत में रहकर जीवन का भरपूर आनंद नहीं लिया जा सकता, अतः वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया। वर्षों वहां रहकर अपना जीवन सफल करता रहा। यूरोप के विभिन्न देशों में घूमकर नई सभ्यता के तौर तरीकों से परिचित होता रहा। लेकिन जब जेब हल्की हो गई तो सोचा अब वापस चलकर देखें कि भारत में कितनी उन्नति हुई। विदेशों में भारत के महात्माओं का बड़ा नाम सुना था, उनसे भी मिलने का उसे शौक चर्राया। हवाई जहाज से भारतीय भूमि पर कदम रखते ही युवक ने देखा कि बहुत से लोग प्रयाग के कुंभ मेले में जा रहे हैं। युवक ने विचार किया कि मेले में महात्माओं के दर्शन भी होंगे, अतः वह पत्नी के साथ माघ मेले में चला आया। त्रिवेणी का तट महात्माओं के कैंप से और धूनियों से खचाखच भरा था। वह युवक अपनी पत्नी के साथ जहाँ तहाँ घूमता फिरता एक महात्मा के पास पहुँच गया। कमर से 2 इंच आगे झुककर प्रणाम किया। बोला कि महात्मा जी, हमको भी थोड़ा उपदेश कर दीजिए। महात्मा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, सोचा इसे बताएं भी तो क्या बताएं। महात्मा जी मुस्कराए, बोले कि रामायण पढ़ा करो। युवक ने कहा, वाह रे महाराज, आपने तो विचित्र उपदेश दिया। विश्व का ऐसा कौन सा शब्दकोश है जो हमें कंठस्थ ना हो? बड़े बड़े वैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की तथा साहित्यकारों की पोथियां हमने उलट डाली, तो रामायण किस खेत की मूली है? बस हो गया कल्याण। आपने तो अच्छा उपदेश दिया। पुनः 2 इंच झुककर प्रणाम किया। यहाँ वहाँ मेला देखा और ट्रेन पकड़कर अपने स्टेशन पर उतरा, किंतु पत्नी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब तो वह युवक प्रत्येक डिब्बे में पुष्पा ओ पुष्पा पुकारने लगा, परंतु पुष्पा वहाँ हो तो बोले, वह तो इलाहाबाद स्टेशन पर ही छूट गई थी। माघ के मेले में भीड़ इतनी अधिक होती है कि लंबी भीड़ में धक्के खाते हुए ट्रेन तक पहुँच पाना सबके लिए संभव नहीं होता। युवक तो बंदरों की तरह कूदता हुआ किसी प्रकार डिब्बे में पहुंच गया, लेकिन उसकी पत्नी बेचारी नहीं चढ़ सकी थी। उस भीड़ में वह कैसे धक्के खाती? उधर युवक अपने स्टेशन पर पुष्पा पुष्पा जप रहा था। सोचा कि पत्नी तो गई, क्योंकि मित्रों, अमेरिका इत्यादि पाश्चात्य देशों में स्त्री खोने का अर्थ ही कुछ दूसरा है। वहाँ पत्नी जब गायब होती है तो लौटकर वापस नहीं आती, दूसरा पति कर लेती है। दूसरा स्थान पसंद न आने पर तीसरे स्थान पर दिखाई देती है और भूतपूर्व पति महोदय हाथ मलते रह जाते हैं। इन्हीं आशंकाओं से ग्रस्त युवक ने प्रत्येक डिब्बे में अपनी पत्नी को पुकारा। स्टेशन में जाकर कानूनी कार्यवाही की और जाड़े में भी पसीने से तर वह पुनः ट्रेन की ओर दौड़ने लगा, जो अब छूटने ही वाली थी। रास्ते में ही प्रयाग वाले महात्मा हाथ में कमंडल लिए दिखाई पड़े। वे डिब्बे से उतरकर धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। युवक ने उन्हें पहचाना, प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, हमारी वाइफ गायब हो गई। महात्मा ने पूछा, बेटा वाइफ क्या होता है? युवक ने बताया, महात्मा जी, मेरी पत्नी खो गई, अब क्या करूं? महात्मा ने कहा, बेटा रामायण पढ़ा करो। युवक ने चिढ़कर कहा, वाह महाराज, हमारा तो सर्वनाश हो गया और आपको अभी रामायण की सनक लगी है। महात्मा ने समझाया, बेटा यदि तूने रामायण पढ़ी होती तो आज यह दुर्घटना ना होती, क्योंकि रामायण में लिखा है कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब भगवान राम वनवास के समय नाव पर चढ़ने लगे तो सीता जी का हाथ पकड़कर पहले उन्हें नाव पर बिठाया, फिर स्वयं बैठे। घर में स्त्रियों का कर्तव्य है कि पुरुषों की सेवा करें और घर से बाहर पुरुषों का कर्तव्य है कि पत्नी की सेवा करे
उसकी देखभाल करे। महात्मा जी ने कहा कि तू तो बंदर की तरह ट्रेन में चढ़ गया, वह अबला अपार भीड़ में कैसे ट्रेन में चढ़ पाती, तू अकेला ही क्यों चढ़ गया। युवक ने कहा, महात्मा जी, विदेशों में स्त्रियों को समान अधिकार है। मैंने सोचा कि ट्रेन पर जितने अधिकार से मैं चढ़ गया उतना ही अधिकार तो पुष्पा का भी है, इसलिए मैंने उसकी प्रतीक्षा नहीं की। सोचा था कि वह भी चढ़ गई होगी। महात्मा जी, आपकी रामायण तो सचमुच दर्शनीय है, आज से मैं उसका पाठ अवश्य करूंगा। लेकिन महात्मा जी दया करें, वह मिलेगी कि नहीं। महात्मा ने कहा कि पहले पाठ तो करो, वह तो मिली मिलाई है। युवक ने उसी दिन से पाठ प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, उसकी पत्नी बेचारी कहाँ जाती। एक दो दिन पश्चात भीड़ कम होने पर ट्रेन में जगह मिलते ही वह भी चली आई। अब तो युवक की आंखें खुल गईं और वह रामायण की शिक्षाओं पर उत्साह से चलने लगा। वैसे भी रामायण तो परम कल्याणकारक ग्रंथ है, विश्व में उसकी मान्यता है। यहाँ तो समान अधिकार के संदर्भ में उसका दृष्टांत मात्र दिया गया है। वैसे स्त्रियों को आधुनिका बनाने में पुरुषों का दोष भी कम नहीं है। समान अधिकार का आकर्षण नई शिक्षा पाने वाले युवक युवतियों में विशेष पाया जाता है। संयोग से एक दंपति बीए किए थे, पति पत्नी दोनों ही समान शिक्षित थे, दोनों को समान पद भी प्राप्त हो गया, दोनों साथ साथ रहते खाते थे। एक दिन प्रातः बेड टी आई तो पत्नी चाय में चीनी डालना भूल गई थी। साहब ने चाय होठों से लगाया और फीकी लगते ही कप उठाकर फेंक दिया। अपनी बनाई हुई चाय का अपमान देखकर पत्नी तमतमाकर अंदर गई और पूरा चाय का सेट उठाकर पटक दिया। साहब का होश तुरंत ठिकाने आ गया। बोले, अरे अरे, यह क्या कर रही हो, कप प्लेट क्यों तोड़ डाला। पत्नी ने कहा, आपने क्यों तोड़ा। साहब ने सफाई दी कि चाय में चीनी नहीं थी। पत्नी ने कहा, तो आप ना पीते, आपको कप फेंकने का अधिकार है तो मुझे भी समान अधिकार है। आप बीए पास हैं तो मैं भी बीए पास हूँ। बात बढ़ती गई, दोनों के पक्षपाती स्त्री पुरुष एकत्र होते गए। विवाद का अंत ना होते देखकर किसी ने एक महात्मा से इस विवाद के निर्णय का प्रस्ताव रखा। सभी महात्मा के पास पहुँचे, अपना अपना पक्ष रखा। महात्मा ने कहा कि समान अधिकार अवश्य होना चाहिए, किंतु माताओं और बहनों, इसके लिए आपको एक कदम और आगे बढ़ना होगा। देखिए, आप 9 महीने पेट में बच्चे का भार वहन करती हैं, उल्टियां आती हैं, कभी कभी प्रसव के समय मृत्यु भी हो जाती है। माताओं को असह्य दुख झेलना पड़ता है, दारुण दुख उठाना पड़ता है। जब समान अधिकार है तो यह दुख अकेले ही क्यों झेलती हो। पतिदेव से कहो कि 4.5 माह तक इस दुख में अपना भाग स्वयं वहन करें। प्लेट तो आपने एक के स्थान पर 6 फोड़ डाली, लेकिन इसे कैसे बांटोगी। तो ईश्वरीय व्यवस्था में कोई उलटफेर कैसे कर लेगा। हाँ, जहाँ तक व्यावहारिक दृष्टि के समान अधिकार का प्रश्न है तो भारत में सदैव समान अधिकार रहा। पार्वती जी को शंकर जी की अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का तात्पर्य है समान अधिकार। भारतीय दर्शन में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार सदैव रहा है। अंतर इतना ही है कि घर से बाहर का कार्य पुरुषों को सौंपा गया और घर के भीतर की व्यवस्था स्त्रियों का कर्तव्य माना गया। बाहर से धन कमाना, वस्तुओं का संग्रह करना पुरुषों पर भारित है और संग्रह की हुई वस्तु की साज संभार, सुव्यवस्था और सदुपयोग स्त्रियों पर आधारित है, क्योंकि घर से बाहर रहकर धनोपार्जन करना स्त्री प्रकृति के प्रतिकूल है। मासिक धर्म या गर्भावस्था इत्यादि उनके कर्तव्य में बाधक हैं। स्त्रियां बाहर कार्य करें तो इन अवसरों पर कार्य स्थगित रखना पड़ेगा। सैनिक एवं प्रशासनिक कार्य भी उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। पुरुषों द्वारा बलात्कार का भय अलग बना रहता है, यहाँ तक कि माता सीता चोरी चली गईं। इसीलिए स्त्रियों को पुरुष के संरक्षण में घर के भीतर की व्यवस्था सौंपी गई। यद्यपि शुभ कार्यों में वे सदैव साथ रहीं। सीता माता वन के कंटकाकीर्ण पथ में साथ गईं। कैकेयी ने युद्ध में दशरथ जी का साथ दिया। वस्तुतः जीवन के 2 पहलू हैं, एक धनोपार्जन वस्तु संग्रह और दूसरा संग्रह की हुई वस्तु का सुचारू रूप से उपयोग। इन दोनों दायित्वों में से संग्रह पुरुषों के हिस्से में है और सदुपयोग सुव्यवस्था महिलाओं पर निर्भर है। इस तरह भारत में तो स्त्री और पुरुषों का समान अधिकार सदैव रहा है। तो इससे अधिक कौन सी समानता चाहते हैं। क्या दोनों को कुश्ती लड़ाना चाहते हैं, बॉक्सिंग कराना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में ईश्वर ने ही आसमान बनाया तो वहाँ समानता कैसे होगी। स्त्रियां कहती हैं कि हम नौकरी करेंगे, गोली चलाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों को चपत भी लगाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन चपत मारने का साहस उनमें आएगा कहाँ से। जीव जगत पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि 50 गायें मिलकर भी एक सांड का सामना नहीं कर पाती। 50 बंदरिया एक बंदर की बराबरी नहीं कर पाती। पशु समाज में स्त्रियों का सम्मान यहीं तक सीमित है। मनुष्यों में भी जिनका जीवन पशुओं की तरह खाने पीने तक और मौज करने तक ही सीमित रहा, तो नारियों का स्थान पशु समाज जैसा ही था। मोहम्मद साहब के समय में अरब निवासी बहुत सी स्त्रियां रखते थे। मोहम्मद साहब ने इसका बड़ा विरोध किया और व्यवस्था दी कि एक व्यक्ति 4 पत्नी रख सकता है।
तो समान अधिकार वालों को यह व्यवस्था खटक सकती है, किंतु अरब निवासियों को यह संख्या इतनी कम प्रतीत हुई कि उन्होंने मुहम्मद के विरुद्ध तूफान खड़ा कर दिया। वे लोग स्त्रियों का वैसा ही प्रयोग करते थे जैसा पशुओं का करते थे। पिता के मरने पर पुत्र माँ को रख लेता था और उसके भी मरने पर उसी स्त्री को नाती रख लेता था। पुत्र वधू का उपभोग पत्नी की तरह करते थे। मोहम्मद साहब ने व्यवस्था दी कि कम से कम दूध बचाकर शादी विवाह करना चाहिए। पशुवत समाजों में सर्वत्र ऐसा ही था और आज भी समान अधिकार को लेकर जिन देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उन देशों में बलात्कार, तलाक, हत्या, आत्महत्या, पागलपन, स्त्रियों के अपहरण जैसी घटनाएं भारत से हजारों गुना अधिक हैं। आज भी विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जहां सतीत्व का मूल्य है और सतीत्व आज भी यहां सुरक्षित है। माताओं के प्रति पुरुषों में सम्मान की और गौरव की धारणा है। सच कहा जाए तो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने का विचार भारतीय मनीषियों के मस्तिष्क की उपज है, किंतु इस अर्थ में नहीं जैसा कि आज प्रचलन है। महर्षियों ने अभ्यास करते करते जब उस परम तत्व परमात्मा का दिग्दर्शन पाया, उस पथ पर भली भांति दृष्टिपात किया, उस पर सभी को चलाकर देखा तो पाया कि स्त्री और पुरुष कहलाने वाली आत्माएं समान हैं, भगवत पथ पर चलने की समान क्षमता रखती हैं। इसीलिए भजन के क्षेत्र में उन्होंने स्त्री को भी पुरुषों के समान अधिकार दिया। समानता ही नहीं बल्कि मनीषियों ने माता को पिता और स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया। प्राचीन भारत में पुत्र को माता के नाम से संबोधित करने की प्रथा थी। अंधे धृतराष्ट्र को अंबिका नंदन कहा जाता था। 400-500 वर्ष के वयोवृद्ध भीष्म पितामह गांगेय संबोधन में अपना गौरव मानते थे। कुंती पुत्र अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता था। इस तरह माताओं का आदर सदैव रहा है और आज भी सौभाग्य से भारत में है। खेद का विषय है कि विलासिता के नशे में आज कुछ लोग पाश्चात्य अर्थों में स्त्री पुरुष को समरूप बनाने के लिए आंदोलन करते रहते हैं, किंतु माताओं और बहनों को इससे सतर्क हो जाना चाहिए, अन्यथा ठोकर खाने पर अपने आदर्शों से च्युत होकर उन्हें पाश्चात्य पशुवत रहन सहन का शिकार बनना पड़ेगा। अतः माताओं को चाहिए कि वे पूर्व महर्षियों द्वारा अनुमोदित अपनी चिरसंचित मर्यादा के अनुरूप आचरण करें, इसी में उनका कल्याण है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तब भी भारत में स्त्रियों के अधिकार का, उनकी सुख सुविधा का विधान पुरुषों की अपेक्षा अधिक ही है। यदि पुरुष के ऊपर 100 रुपए का वस्त्र है तो माताओं के वस्त्र हजारों में आते हैं। पुरुष के हाथ में अंगूठी भी ना हो किंतु माताओं की पेटियां वस्त्र आभूषणों से भरी मिलेंगी। अमेरिका इत्यादि देशों की तथा कथित उन्नतिशील महिलाओं के पास आभूषणों के नाम पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। मित्रों, एक सत्य घटना बता रहा हूँ कि एक कनेडियन पति पत्नी अपने भारत में एक महात्मा जी के आश्रम में पहुँचे। महात्मा जी ने पूछा, क्यों आए हो? तो वे बोले कि योग सीखने आए हैं। दर्शन शास्त्रों में भारतीय योग के बारे में पढ़कर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। सोचा भारत चलकर देखें कि वास्तविकता क्या है। महात्मा जी ने पुनः प्रश्न किया कि अच्छा यह बताओ कि अमेरिका अच्छा है या भारत? तो दोनों एक स्वर में बोल पड़े कि भारत सबसे अच्छा है। महात्मा जी ने कहा कि अमेरिका तो बहुत समृद्ध है। तो कनेडियन ने उत्तर दिया कि समृद्ध तो है लेकिन वहाँ अशांति बहुत है। यदि हम पति पत्नी पूरे अमेरिका से गुजरते तो कम से कम 2-4 बार हमारी पत्नी का अपहरण हो गया होता। इसे कोई ले जाता और फिर यह मुझे 3-4 दिनों बाद ही मिलती। लेकिन जब से हमने भारत में कदम रखा तब से किसी ने भी हमारी पत्नी को सिस्टर छोड़कर अन्य दृष्टि से नहीं देखा। इससे भी हमको बड़ी शांति मिली। लेकिन अब हमारा पासपोर्ट समाप्त होने को है, किंतु संत महात्माओं का सानिध्य लाभ लेने के लिए डेट बढ़वाने की सोच रहे हैं। तो मित्रों, पाश्चात्य आदर्शों से अनुप्राणित शिक्षा प्रणाली में ढलने के कारण ही नारियों में यह विचार पैदा हो रहा है। वैदिक एवं शास्त्रीय आदर्शों को शिक्षा में स्थान न मिलने के कारण ही मस्तिष्क विलासिता में विकृत हो रहा है। आपके मन का वेग सत्संग अभाव के कारण ही है। अतः सत्संग जरूर करें। यदि सत्पुरुष उपलब्ध न हो तो श्री राम, श्री शिव जी, ओम इत्यादि नामों के जप से भी आपको सत्पथ का सही निर्देश मिलेगा। और इनमें से किसी नाम रूप की साधना में कुछ भी समय देते बन गया तो 5-7 साल में ही आपको लगेगा कि काम क्रोध अथवा कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जिसका आप पार न पा सकें। वस्तुतः विकारों का उतार चढ़ाव तन पर नहीं बल्कि मन पर है। मन यदि साधना के सही दौर में आ जाए तो विषयों का भान कौन करेगा? तब मन स्वतः नियंत्रित हो जाता है। सीता, सावित्री, मीरा, गार्गी, अनुसुईया, मदालसा सभी आपकी पूर्वज हुई हैं। सभी ने इसी क्रियात्मक पथ का अनुसरण किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगी। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको राम राम।